कि एक और आगे बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग आगे कौन है कौन नहीं है। तो साथियों, जो बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य और मकसद है कि देश में जैसे कि 2000 से ज़्यादा पार्टियां भारत देश में है, SC, OBC और माइनॉरिटियों की जो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और आप लोग 74 साल से वोट देते चले आ रहे हैं, लेकिन जो 74 साल की पहले की जो हमारी दशा है वो आज 74 साल की होने के बाद भी आज हमारी वही दशा है। तो साथियों, इस 74 साल की आज़ादी में हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग आज़ाद हैं और आज़ादी से हम लोग खा पी रहे हैं, कपड़ा अच्छा पहन रहे हैं और घूम भी रहे हैं। लेकिन साथियों, इस पर आप लोगों ने सोचा होगा, क्या वाकई में हम लोग आज गुलाम हैं? लेकिन एहसास नहीं है कि हम लोग गुलाम हैं। इसको आज़ादी नहीं कहते। जिस समाज के पास आर्थिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, सामाजिक समस्या है और शिक्षा की समस्या है भारत देश में, आज बड़े पैमाने पे भारत देश में सबसे ज्यादा शिक्षा की समस्या है। साथियों, जो शिक्षा का जो हम लोगों को जो अधिकार मिला वो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए, लेकिन क्या वाकई में जो हमारा अधिकार है आज बचा हुआ है या समाप्त हो रहा है? इसके लिए हम लोगों को सोचना और विचार करना होगा। साथियों, जो बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई गई, मकसद और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी को बनाया गया, नहीं तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग उसको वोट देने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जो हमारे जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, भारतीय संविधान में जितने भी हमारे अधिकार में हमारे सपोर्ट में अधिकार दिए गए और जितने भी प्रावधान बनाए गए बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के सपोर्ट में, जितने भी इसमें अनुच्छेद लिखे गए हमारे सपोर्ट में हैं। लेकिन आज के जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग, जो शासक वर्ग, शासक जाति है देश में, जो मनवादी लोग हैं, वो लोग चाहते हैं जिनको हम लोगों ने 1000 साल से गुलाम बना के रखा, वो आज हमसे ऊपर जा रहे हैं और आने वाले समय में हमसे झगड़ा करने के लिए उन लोगों के पास ताकत हो जाएगी और हो गई है संविधान के द्वारा। जिन लोगों को संविधान की जो अनुच्छेदें हैं, जो हमारे सपोर्ट में जो कानून बनाए गए हैं, उनको ये खटकता है कि जिन लोगों को हम लोगों ने 1000 साल से गुलाम बना के रखा, वो आज अपने अधिकार छीन रहे हैं, अपने अधिकार ले रहे हैं। तो साथियों, जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, वो सारे हमारे अधिकार समाप्त करने पे तुले हुए हैं और भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए प्लानिंग है। जैसे आपने यतीन्द्रनाथ गिरी को एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नए संसद भवन में नया भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ उसका काम चलना चाहिए। ये ऐसे कानून यानी ऐसे प्रावधान बना रहे हैं, ऐसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाकई में ये सच होने वाला है। जैसे RSS मनोवादियों का संगठन है, उनको टारगेट है कि 2025 में हम भारतीय संविधान को प्रभाव शून्य करने के लिए बड़े पैमाने पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, इसको रोकने के लिए जो हमारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं, उस अधिकार को यानी कि बहाल रहने के लिए, भारतीय संविधान को बहाल रखने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी का बनाया गया है। और बहुत सारे जो हमारे नेता है क्षेत्र में, हम लोग उसको वोट देते हैं। वोट देने के बाद हम कहते हैं जितने में हमारे अधिकार है उसको बरकरार रखना, और जो हमारा जो अधिकार है उसको बरकरार रखना, इसको पीछे न ले जाने देना। लेकिन साथियों, 74 साल में बहुत सारे हमारे MLA MP बने, लेकिन वो क्या करते हैं, केवल उनका चाटुकार का काम करने का काम करते हैं, ये चाटुकार करने का काम करते हैं। तो साथियों, आपको समझना और सोचना होगा कि आने वाले भविष्य में अगर अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अपना भारतीय संविधान बचाना चाहते हैं, तो एक ऐसी पार्टी को आपको मजबूत करना होगा। तो साथियों, मैं अपनी बात
यही समाप्त करता हूं, चूंकि इसलिए बहुत कार्यक्रम आगे कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को भी हमको सफल बनाना है, वहां भी जाना है। तो साथियों, आप लोगों को मैंने 10 मिनट 15 मिनट दिया। और साथियों, मैं इस बहुजन मुक्ति पार्टी के जो परिवर्तन यात्रा चल रहा है उसके नेतृत्व कर रहे माननीय मनोज कुमार पासी जी को मैं चाहूँगा, जो राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली से है। हम चाहते हैं कि 5 मिनट आप भी अपना विचार आप लोगों को देना चाहते हैं और देंगे। मैं चाहूँगा कि आप आए और अपनी बात रखें। माननीय मनोज कुमार पासी जी। सर्वप्रथम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। साथियों, समय का बहुत अभाव है, ये पूर्ण नियोजित कार्यक्रम नहीं है, आगे एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं आपको सिर्फ कुछ लाइनों में ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा निकाल के हम लोग जागृत कर रहे हैं कि चूँकि समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी की भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन वो समाज को जागृत करने में यकीन और विश्वास नहीं रखती है, बल्कि उसे जाति के आधार पे जोड़ने पे यकीन और विश्वास रखती है। हम उनको अपना समझ के वोट को देते हैं और वो सारे वोट थोक में ले जाके NDA या UPA गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, इसलिए BJP और कांग्रेस मजबूत हो जाती है। अभी लॉकडाउन में एक उन्होंने इस देश के गरीब मजलूमों के साथ बहुत बड़े धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसने ये किया कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर लॉ बनाया था उसमें बड़ा संशोधन कर दिया और 44 जो लेबरों के हित में कानून थे उन्होंने निरस्त कर दिया। क्योंकि साथियों, अभी तक एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास की भी जो पार्टियां बनाई गई है पूरे भारत में, उन्होंने लेबरों के अधिकार के लिए बताया ही नहीं और चर्चा नहीं किया कि ये लेबरों के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ अधिकार बनाए हैं। जैसे पहले बंधुआ मजदूरी चलती थी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अब बंधुआ मजदूरी आज के बाद से खत्म। तो भारतीय संविधान में उन्होंने लिखा है 8 घंटे से ज़्यादा कोई आपसे काम नहीं ले सकता, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर हो, लेकिन ये काम नहीं ले सकते 8 घंटे से ज़्यादा। लेकिन कोरोना काल में पूरे दुनिया में लोग अपने देश की जनता के हित और कल्याण के लिए काम कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के ये झूठे लोग, ये हरामखोर लोग, हरामखोर क्यों कह रहा हूं, आप लोग दूसरे को कहोगे तो फंस जाओगे। हरामखोर और हलाल खोर दो होते हैं। हलाल खोर का अर्थ हुआ काम के आधार पे भोजन करना, और जो काम नहीं करते, परजीवी का काम करते हैं, उन्हें हरामखोर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, किसानों के खून पसीने की कमाई अपने पोजीशन में लेने का निर्णय लिया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करते हैं, 1 घंटे भी ज्यादा काम करते हैं तो उसे कहा जाएगा ओवर टाइम काम करना। ओवर टाइम पे डबल सैलरी मिलती है। तो अगर अब उन्होंने कानून बनाया है 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा और पेमेंट उतना ही मिलेगा, यानी 4 घंटे मजदूर अब एक्स्ट्रा काम करेगा, तो 4 घंटे जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो 8 घंटे की मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर एक दिन का 300 मानते हैं तो महीने का 9,000 हुआ, साल का 1,08,000 हुआ और 5 साल का 5,40,000 रुपया। ये सभी मजदूरों का नुकसान कर रहे हैं। ये पैसा किसके पास जाएगा? टाटा के पास जाएगा, बाटा के पास जाएगा, अंबानी के पास जाएगा, अडानी के पास जाएगा, गौतम के पास जाएगा। ये इन कंपनियों के पास चला जाएगा और इसी पैसे के एडवांस उन्होंने बुकिंग किया था भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथियों इस देश में 1400 करोड़ रुपया दिया। 1400 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया, 1400 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिया
और कांग्रेस को 800 करोड़ रुपया दिया इसलिए कि जब ये हमारे विरोध में कानून बनाएंगे तो आप बोलोगे नहीं। तो एक पक्ष है, एक विपक्ष है। पक्ष भी पैसा लेके पूंजीपतियों का संतुष्ट है और विपक्ष भी लेके संतुष्ट है, तो पूरे देश में विपक्ष खत्म हो गया है। बहुजन मुक्ति पार्टी रोड पे आंदोलन कर रही है, लेकिन सदन में न जाने की वजह से आप लोगों के मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रहा है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी आप लोगों से अपील करती है कि आप लोग इनका बंदोबस्त करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर मजबूत करते हैं तो जितना भी हम लोगों के विरोध में इन्होंने कानून बनाया उसको निरस्त कर दिया जाएगा। और साथियों 29 मुद्दे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इस मौके पे मैं इतनी बात करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय